एक्सरसाइज 1.4 एम मैट्रिक्स दिया गया, एन मैट्रिक्स दिया, पी आर एस आई मैट्रिक्स दी गई। फाइंड करना अपने एम प्लस एन। तो एम प्लस एन, एम प्लस एन, एम मैट्रिक्स 1 2 3 4 प्लस एन मैट्रिक्स, एन मैट्रिक्स 10 -1 0 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। 1 + 10, 1 + 10, 2 + -1, 3 + 0, 4 + 2, 11 3 1 4 2 6। ये क्वेश्चन फर्स्ट हल हो गया आपका। एन प्लस आई मैट्रिक्स, एन प्लस आई, एन मैट्रिक्स 10 -1 0 2, आई मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब 10 + 1 -1 + 0, 0 + 0, 2 + 1, 11 0 + 0 0, -1 + 0 -1, 2 + 1 3। ये इसका आंसर। आई एम, पहले आप आई एम ले लें, इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स 1 0 0 1, एम मैट्रिक्स 1 2 3 4। अब आपने आई एम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम, पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। यानी 1 को मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस अब 0। अब सेकंड रो पहला मैट्रिक्स 0 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 3, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 0 1 0 0 3 1 3 2 1 2 4 0 0 2 0 0 4 1 4। तो 1 2 3 4 ये आपके पास आई एम मैट्रिक्स है। आपने क्या करना है, एम आई मैट्रिक्स, एम मैट्रिक्स 1 2 3 4 इंटू आई मैट्रिक्स 1 0 0 1। मल्टीप्लाई कर लें इसको, पहले मैट्रिक्स पहली रो दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे प्लस दरमियान में, फिर दूसरा एलिमेंट पहले मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट, रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम का दूसरा एलिमेंट 2 प्लस मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 0, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो 1 मल्टीप्लाई 0, फिर 2 मल्टीप्लाई 1, फिर 3 मल्टीप्लाई 1, फिर अब दूसरी रो पहला कॉलम 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, 3
मल्टीप्लाई 0, 4 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1, 1, 2 प्लस 0, 0, 2 मल्टीप्लाई 0, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 0, 0, 3, 0, 0, 4 मल्टीप्लाई 1, 4, 1, 2, 3, 4। अब आई एम इक्वल है एम आई के, ये प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन 4, एम प्लस एन प्लस आई, एम प्लस एन प्लस आई, एम मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4, एन मैट्रिक्स 10, -1, 0, 2 प्लस आई, आई मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1। अब इनको प्लस करें, 1 प्लस 10 प्लस 1, यानी प्लस जब ऐड हो रहे होंगे, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहले मैट्रिक्स की पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरे मैट्रिक्स के पहली रो का पहला एलिमेंट, तीसरे मैट्रिक्स के पहली रो का पहला एलिमेंट, यानी 1 प्लस 10 प्लस 1। अब पहली रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरे मैट्रिक्स की पहली रो का दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरे मैट्रिक्स की पहली रो का दूसरा एलिमेंट, 2, 2 -1 प्लस 0। इसी तरह फिर 3, 0, 0, 4 प्लस 2 प्लस 1, 10, 11, 12, 3, 2 में से -1, 1, 4 to 6, 1, 7, ये इसका आंसर। पांचवा एम एन मल्टीप्लाई हो रहे, एम एन मैट्रिक्स एम मैट्रिक्स एन, एम मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, एन मैट्रिक्स है 10, -1, 0, 2। अब मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई 10, पहली रो, पहले मैट्रिक्स की पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, यानी पहला 1 मल्टीप्लाई 10, फिर पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहले दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, 2 मल्टीप्लाई 0, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, फिर पहली रो का पहले मैट्रिक्स का पहली रो, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, 1 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। अब दूसरी पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, 3 ज़रब 10, 4 ज़रब 0, 3। अब पहले मैट्रिक्स की पहली रो, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, 3 मल्टीप्लाई -1, 4 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 1, 10, 2, 0, 0, 10 मल्टीप्लाई 3, 30, प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, 0, 1 -1, -1, 2 मल्टीप्लाई 2, 4, 3 मल्टीप्लाई 1, -3, 4 to 8, 10 प्लस 0, 10, 30, -4 प्लस 3, 4 में से 3 -1 प्लस 4, 3,
-3 + 8 5, ये आंसर। एन और एन मैट्रिक्स 10 - 1 0 2 और मैट्रिक्स -1 1। पहले पहले मैट्रिक्स की पहली रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, 10 × -1, दरमियान में प्लस, -1 दूसरा एलिमेंट, कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम का दूसरा एलिमेंट, -1 × 1, 0 × -1 +2 2 × 1 प्लस माइनस -10 0 प्लस माइनस माइनस 1 × 1 1 प्लस माइनस माइनस +2 + 2 -11, 2 में 0 प्लस करें 2, ये आंसर। एम पी मैट्रिक्स 5 6, एम मैट्रिक्स 1 2 3 4। पहली रो, इधर से पहला कॉलम, 5 × 1 5 × 1 6 × 3। पहली रो, दूसरा कॉलम, 5 × 2 6 × 4, 5 1 5 + 6 3 18, 5 2 10 + 6 24, 18 5 23, 24 10 34, ये आपका 2m + n is equal to 2 m मैट्रिक्स 1 2 3 4 प्लस n मैट्रिक्स 10 - 1 0 2। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 2 1 2 2 3 6 2 2 4 4 2 8 प्लस 10 - 1 0 2, 2 + 10 4 - 1 6 + 0 8 + 2, 10 to 12 6, 4 में से -1 3, 8 to 10, ये आंसर। बी पार्ट also show that m + n + s m + n + s। ये आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, LHS m + n + s। तो इसमें पहले ब्रैकेट के अंदर m + n है, आप m + n के मैट्रिक्स को प्लस कर लें। m मैट्रिक्स 1 2 3 4 प्लस n मैट्रिक्स 10 - 1 0 2, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दें, 1 + 10 2 - 2 - 1 3 + 0 4 + 2, 2 में से 1 माइनस करें 1, 3 में +0 3,
4 + 2 6। अब आपने क्या करना है, अब आपने m+n, अब आपने ये जो मैट्रिक्स है ये m+n का मैट्रिक्स है, अब आपने लिखना है m+n+s, m+n+s, m+n ये मैट्रिक्स 11 1 3 6, और s मैट्रिक्स आपके पास ये मैट्रिक्स है +s 3 2 1 1, तो 1 11 + 3, 1 + 2, 3 + 1, 6 + 1, 11 और 3 14, 3 1 4, 2 1 3, 6 1 7। अब आपने राइट हैंड साबित करनी है साइड, n+s ले लें पहले, n मैट्रिक्स 10 -1 0 2, s मैट्रिक्स 3 2 1 1, इन दोनों को ऐड कर दें, 10 + 3, 10 + 3, -1 + 2, 0 + 1, 2 + 1, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा 10 + 3 13, 0 + 1 1, -1 + 2 1, 2 1 3। अब आपने क्या करना है, m+n+n, अब m+n+s, m मैट्रिक्स ये वाला 1 2 3 4 प्लस n+s, ये हमारे पास सेट n+s 13 1 1 3, इज इक्वल टू 1 + 13, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 3, is equal to 13 1 14, 3 1 4, 2 + 1 3, 4 3 7। अब ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट, m इंटू n+s इज इक्वल mn + ms, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लें, mn+s, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है जो n+s के मैट्रिक्स को प्लस कर लें, n+s, n मैट्रिक्स 10 -1 0 2, s मैट्रिक्स 3 2 1 1, दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दें, 10 + 3 -1 + 2, 0 + 1, 2 + 1, 10 × 3 13, -1 + 2, -1 + 2 1, क्योंकि बड़ी रकम से प्लस आएगा, 0 + 1 1, 2 1 3। अब आपने क्या करना है, अब आप लिखेंगे mn+s इज इक्वल टू m मैट्रिक्स 1 2 3 4,
एन प्लस एस मैट्रिक्स, एन प्लस एस ये मैट्रिक्स है हमारे पास। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैट्रिक्स की पहली रो दूसरे मैट्रिक्स का पहले कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई 13, 1 मल्टीप्लाई 13 प्लस फिर पहले मैट्रिक्स के पहली रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई 1। फिर पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 3। अब सेकंड रो पे आ जाएं, 3 मल्टीप्लाई 13, 4 मल्टीप्लाई 1, फिर 3 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 3। अब 13 1 13 प्लस 2 1 2, 1 1 1 2 3 6, 13 3 39, 4 1 4, 3 1 3, 4 मल्टीप्लाई 3 12। अब 13 2 15, 6 1 7, 13 39 प्लस 4 43, 3 प्लस 12 15। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आपने राइट हैंड साइड लिखनी है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपने क्या साबित करना, एम एन प्लस एम एस। पहले आप एम एन को मल्टीप्लाई कर लें, एम 1 2 3 4, एन मैट्रिक्स 10 -1 0 2। पहले मैट्रिक्स की पहली रो दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 10, 4 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई -1, 4 मल्टीप्लाई 2। 10 1 10, 2 0 0, 10 30, 4 0 0, 1 -1, 2 2 बार 4, प्लस -3, 4 2 बार 8। 10 में प्लस सिफर करें 10, 30 में प्लस सिफर करें 30, 4 में 1 माइनस कर दें 3, 8 में 3 माइनस कर दें 5। एम एस, एम मैट्रिक्स और एस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें। एम मैट्रिक्स 1 2 3 4, एस मैट्रिक्स 3 2 1 1। 1 पहली रो, पहले मैट्रिक्स की पहली रो दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 1, 1। अब पहली रो दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1। अब
दूसरी रो पहला कॉलम 3 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 1। अब दूसरी रो दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम 3 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 1, 3 1 3, 2 1 2, 3 3 9, 4 1 4, 2 1 2, 2 1 2, 3 2 6, 4 multiply 1 4, 3 2 5, 2 2 4, 9 plus 14 13, 6 4 10। अब आपके पास एम एन प्लस एम एस, एम एन को मल्टीप्लाई कर लिया, आपने एम एस को भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये दोनों के जो आंसर आए इनको आपने प्लस करना है। एम एन प्लस एम एस इज इक्वल टू एम एन का आंसर हमारे पास ये आया था 10 3 30 और 5 प्लस एम एस का 5 4 13 और 10, दोनों को आप प्लस करें। आप 10 प्लस 5, 3 प्लस 4, 30 प्लस 13, 5 प्लस 10, 10 प्लस 5 15, 30 13 43, 3 4 7 और 10 15। ये साइड और ये साइड बराबर है, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 3, लेफ्ट हैंड साइड एम एन आर। सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर एन आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लें। एन ये मैट्रिक्स 10 माइनस 1 0 2 और मैट्रिक्स माइनस 1 और 1। तो पहले मैट्रिक्स की पहली रो दूसरे मैट्रिक्स का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो 10 मल्टीप्लाई माइनस 1, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई 1। अब दूसरी पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 0 मल्टीप्लाई माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई 1। इस तरह आपके पास 10 माइनस 10 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 1 2, माइनस 1 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 11, 0 प्लस 2 2 एन और एम मैट्रिक्स 1 2 3 4 एन आर मैट्रिक्स, एन आर हमारे पास माइनस 11 और 2, 1 मल्टीप्लाई माइनस 11 पहली रो इधर से पहला कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई माइनस 11, 4 मल्टीप्लाई 2, माइनस 11, 2 2 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 11 प्लस माइनस माइनस 11 3 33 प्लस 4 2 8। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, माइनस 11 में से 4 निकालें
-7, -33 में से 8 निकालें तो -25, -33 +8 -25, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब आ जाए राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड mn इंटू आर। पहले आप mn को मल्टीप्लाई कर लें जो ब्रैकेट के अंदर है। mn, m मैट्रिक्स 1 2 3 4, n मैट्रिक्स 10 -1 0 2। पहले मैट्रिक्स की पहली रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। 1 × 10, 2 × 0, 1। अब पहली रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला दूसरा कॉलम। 1 × -1, 2 × 2, 3 × 10। अब दूसरी, पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। 3 × 10, 4 × 0, 3 × -1, 4 × 2, 10 1 10, 2 + 0 0, 10 30, 4 × 0 0, -1 2 to 4, -3 4 to 8। अब 10 में 0 प्लस कर दें, 10, 3 में 0 प्लस कर दें, 3, 4 में से -1 करें तो 3, 8 में 3 माइनस कर दें 5। mn इंटू आर, mn मैट्रिक्स और आर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें। 10 × -1, 3 × 5, 3 × 1, 30 × -1, 5 × 1, -10 +3, -30 +5, -7 25। याद है लेफ्ट टू m बराबर ये मैट्रिक्स दिया गया, n मैट्रिक्स और i मैट्रिक्स दिया गया। देन फाइंड mi, यानी m मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना i मैट्रिक्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पे लिखे mi, m मैट्रिक्स 1 -2 2 और 3, i मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। पहले मैट्रिक्स की पहली रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। 1 पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम का पहला एलिमेंट। 1 × 1, -2 × 0, फिर पहली रो का, पहले मैट्रिक्स का पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। 1 × 0, -2 × 1। अब दूसरे, पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। 2 × 1, 3 × 0, फिर 2 × 0, फिर 3 × 1। 1 × 1 1, -2 0, -2 0 0, 1 0 0, -2 × 1 -2, 2 × 1 2, 3 × 0 0, 2 × 0, 3 × 3 3।
1 2 -2 3, ये आंसर आ गया पहले का। सेकंड पार्ट mn, मैट्रिक्स m लेंगे, उस मैट्रिक्स n, मैट्रिक्स m 1 -2 2 3, n मैट्रिक्स 2 4 7 और 0। अब 1 पहले मैट्रिक्स की पहली रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, 1 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई 7, फिर पहले मैट्रिक्स की पहली रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 4 -2 मल्टीप्लाई 0। अब पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, 2 मल्टीप्लाई -2 3 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 0, -2 -7 2 पर 14, -2 to 4 7 3 पर 21, 4 1 4 प्लस -2 मल्टीप्लाई 0 0, 4 to 8 3 0 0, -2 -14 -16 -4 21, माइनस प्लस 17 यानी प्लस 17, 4 -0 4 8 0 8, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 nm। अब n मैट्रिक्स और m मैट्रिक्स, n मैट्रिक्स -2 4 7 0, m मैट्रिक्स 1 -2 2 3, पहले मैट्रिक्स की पहली रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, -2 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 2, फिर पहले मैट्रिक्स की पहली रो, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, -2 मल्टीप्लाई -2 4 मल्टीप्लाई 3। अब पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, 7 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई -2 0 मल्टीप्लाई 3, -2 4 to 8 7 2 0 0, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 4, प्लस 4 3 12, प्लस कुछ भी लिखा हो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस 7 2 बार 14, प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 0, नफी 2 जमा 8 6, 7 में 0 7, 4 जमा 12 16, नफी 14, ये आंसर। Question number 3, if A and B are square matrix of the same order, then explain why is general। A plus B square is equal to A square plus B square plus 2AB, यानी A plus B square not equal to A square plus B square plus 2AB। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, A plus B square ये इक्वल होता है A, इसको आप लिख सकते हैं A plus B और A plus B, A plus B
प्लस बी, ए प्लस बी। अब ए इंटू ए इंटू बी इंटू ए, बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो ए बी है और बी ए, ये ए डॉट बी नॉट इक्वल टू बी ए के। देयरफॉर ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सेकंड क्वेश्चन, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए इंटू ए प्लस बी माइनस बी ए प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। ए डॉट ए जो होता है ये ए की मैट्रिक्स क्या आता है, ए डॉट बी नॉट इक्वल बी डॉट ए। देयरफॉर ए माइनस बी ए प्लस बी नॉट इक्वल ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस बी का स्क्वायर। ये और ये काट गया, ये नॉट इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी नॉट इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन 4, इफ ए मैट्रिक्स दिया गया, बी दिया गया, सी डी दिया गया और डी दिया, कैलकुलेट आपने करना है बी ए सी डी और डी सी। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं बी ए मैट्रिक्स। बी जो हमारे पास मैट्रिक है 2 3 4 और 0। ए मैट्रिक्स 1 -3, इसको मल्टीप्लाई कर दें, पहली रो दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई -3, 4 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई -3। तो 2 1 2 4 1 4 प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई 3 तो 0, प्लस माइनस 3 3 9, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास 2 -9 -7 4 -0 4 आ जाएगा। ये पहले का आंसर आ गया। अब आपने मल्टीप्लाई करा सी और डी को, सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स 2 -1 4 और 8, डी मैट्रिक्स 1 6 4 2। मल्टीप्लाई कर दें, इधर से पहली रो इधर से पहला कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 6 -1 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 1 8 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 6 8 मल्टीप्लाई 2, 2 1 2 -4 4 1 4 8 4 32, 6 2 12 -2
6×4 = 24 और 2 × 16 +2 -4 -2 आएगा। 32 4 36 12 में 2 निकाल दें। 10 24 और 16 40 ये आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, तीसरा है डी सी। तीसरा था डी और सी, तो मल्टीप्लाई करें डी और सी। डी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। डी है 1 6 4 2, सी मैट्रिक्स है 2 -1 4 8। 1 × 2 6 × 4। 1 × -1 6 × 8। 4 × 2 2 × 4। 4 × -1 2 × 8। 2 1 2 6 24 4 2 8 4 2 8 4 2 8 4 2 8 प्लस माइनस -1 6 4 6 8 पर 48 प्लस माइनस -4 और 2 पर 16। 24 12 2 26 8 8 16 48 में 1 निकाल दे 47 16 में से 4 माइनस कर दो 12। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए मैट्रिक्स दिया गया बी सी डी इज प्रोडक्ट बी ए पॉसिबल। यानी बी ए प्रोडक्ट पॉसिबल बी 2 3 4 0 ए है 1 -3। तो हम बी ए को यानी पहली रो और पहला कॉलम लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा बी ए इज पॉसिबल। आर द मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ए और बी, ए आपके पास मैट्रिक्स है 1 और 3। बी मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 4 0। ए और बी, ए मैट्रिक्स 1 -3, बी मैट्रिक्स है 2 3 4 0। अब पहले मैट्रिक्स की पहली रो है, उसका एक एलिमेंट है। दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका दूसरे मैट्रिक्स का पहले कॉलम के 2 एलिमेंट है। लिहाजा ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, नॉट फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी ए बी को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4, यानी आपने प्रूफ करना है सी डी का ट्रांसपोज बराबर डी का ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज। यानी सी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, सी डी का ट्रांसपोज ये आपने साबित करना है। पहले आप मल्टीप्लाई कर ले सी डी को, सी मैट्रिक्स 2 -1 4 8, डी मैट्रिक्स 1 6 4 2। इसको मल्टीप्लाई कर ले। 2 × 1 -1 × 4 2 × 6 -1 × 2 4 × 1 8 × 4 4 × 6 8 × 2 2 1 2 -4 4 1 4 8 4 32 6 2 12 -2 10 6 4 24 16।
यानी -2, 10, 12 में 2 बाकी 10, 32 4 36, 24 40। अब इसका आपने सी डी का ट्रांसपोज ले लेना। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, इज इक्वल टू 2, 10, 36, 40 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे तो सी डी आ जाएगा, यानी -2, 10, रो जो है वो कॉलम में तब्दील हो जाएगी, -2, 10 कॉलम में तब्दील होगी, 36, 40। अब आप ये लेफ्ट साइड थी, अब राइट हैंड साइड ले लें, यानी आपने ले लिया डी ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज। लादा लादा ट्रांसपोज है, डी का मैट्रिक्स लिख लें आप। डी का मैट्रिक्स है 1 6 4 2। अब इस डी का ट्रांसपोज ले लें, 1 6 4 2 का ट्रांसपोज। 1 6 रो कॉलम में तब्दील होगी, और ये 4 2 4 2 रो। अब आपने सी का ट्रांसपोज लेना है। सी जो मैट्रिक्स है, सी का ट्रांसपोज 2 -1 4 8 का ट्रांसपोज। तो सी का ट्रांसपोज रो कॉलम में तब्दील हो जाएगी, 2 -1 2 -1 4 8। डी का ट्रांसपोज इनटू सी का ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर लें। डी का ट्रांसपोज 1 4 6 2, और सी का ट्रांसपोज 2 4 -1 और 8। पहली रो इधर से पहला कॉलम, 1 × 2 4 × -1 1 × 4 4 × 8 6 × 2 2 × -1 6 × 4 2 × 8 2 ± -6 2 12 ± -4 1 4 32 6 4 24 +16 2 - 4 -2 12 में 2 10 32 4 36 24 40। ये अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस वाला का क्वेश्चन 4 का 5 पार्ट, सी प्लस डी का ट्रांसपोज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज डी का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड सी प्लस डी का ट्रांसपोज। सी प्लस डी को पहले आप प्लस कर लें। सी मैट्रिक्स 2 1 4 8 प्लस डी मैट्रिक्स 1 6 4 2 2 + 1 पहला एलिमेंट पहले मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स का पहले एलिमेंट, दूसरा पहली रो का दूसरा एलिमेंट पहले मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स का पहली रो का दूसरा एलिमेंट। -1 + 6 4 + 4 8 + 2, ये आ जाएगा 2 1 3 6 1 5 4 4 8 2 10। अब आपने इसका ले लेना ट्रांसपोज, सी प्लस डी का होल का ट्रांसपोज 3 5 8 10 का ट्रांसपोज। जब इस ट्रांसपोज को खत्म करेंगे तो रो कॉलम में तब्दील हो जाएगी। सी प्लस डी का ट्रांसपोज इक्वल, अब ये 3 5 रो थी, ये अब कॉलम में तब्दील हो जाएगी 3 5, और ये 8 10 रोज थी, ये कॉलम में तब्दील हो जाएगी।
अब आपने राइट हैंड साइड ले लेनी है। राइट हैंड साइड में सी का ट्रांसपोज प्लस डी का ट्रांसपोज। सी मैट्रिक्स लेना है, पहले इसका ट्रांसपोज लेना है। सी मैट्रिक्स है 2 - 1 4 8। अब इसका ट्रांसपोज ले लेना है, 2 - 1 4 8 का ट्रांसपोज। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 2 - 1 4 8। अब डी मैट्रिक्स ले लें। डी मैट्रिक्स था आपके पास 1 6 4 2। अब डी का ट्रांसपोज लें, 1 6 4 2 का ट्रांसपोज। अब डी का ट्रांसपोज बराबर है 1 6 4 2, ये आ जाएगा। अब आपने सी का ट्रांसपोज प्लस करना है डी का ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज प्लस डी का ट्रांसपोज बराबर है, सी का ट्रांसपोज क्या आंसर आया था आपके पास, 2 4 - 1 8। डी का ट्रांसपोज 1 4 6 2। अब 2 + 1 4 + 4 -1 + 6 और 8 + 2। 2 1 3 6 में से 1 माइनस कर दें, 5 4 4 8 8 2 10। अब ये और 3 8 5 10, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड।